पार्टिसिप परफेक्ट जिसको पेशवाई या फिर पेशवाई भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आप बताते हो कि कोई काम हो चुका है, कोई भी काम हो चुका है, या कोई भी आदमी कोई काम कर चुका है, हो चुका है, कर चुका है, कर चुका है ना। चुका है, चुकी, मैं खाना खा चुका हूं, तुम इंस्टीट्यूट आ चुके हो, वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें सेंटेंसेज बनेंगे और इसको हम रिसेंट पास्ट के तौर पे भी बोलते हैं, रिसेंट पास्ट। और इस टेंस में हमेशा यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कौन सी ग्रामर है ये? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कहने का मतलब हो गया जो भी मेन वर्ब आएगी उसकी आपको यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करनी है। ठीक है, जनरली हम मेन वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज करते हैं। मॉडल वर्ब के केस में मेन वर्ब एंड में चला जाता है, फ्यूचर में एंड में चला जाता है, इसमें भी एंड में जाएगा लेकिन एज ए थर्ड फॉर्म जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म कैसे? इंग्लिश में आपने ऐसे सुना है कभी? गो वेंट गोन, गो वेंट गोन सुना है क्या? डू डिड डन, तो ये जो डन गॉन ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डू डिड, डू और गो फर्स्ट फॉर्म है जो शो करता है कि कोई काम अभी प्रेजेंट में होता है या हो रहा है। डिड वेंट शो करता है कि कोई काम पास्ट में हुआ था। राइट, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फिर यहां पर सेकंड फॉर्म और ये अपनी बनेगी थर्ड फॉर्म। तो डन मतलब कोई काम हो चुका, सब्जेक्ट कोई काम कर चुका। गोन मतलब सब्जेक्ट जा चुका। आई बात समझ में? तो यहां पर हम आज पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस। ठीक है, कि सब्जेक्ट कोई भी काम कर चुका है। ओके, अब इंग्लिश में एक बार इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते हैं तो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सेकंड पोजीशन पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब इधर भी यूज होगी, जर्मन में भी यूज होगी। इंग्लिश में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन, तो हैज रिटन हेल्पिंग और मेन वर्ब साथ में आ गई, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है। लेकिन जर्मन में आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा जर्मन वाला, इंग्लिश की तरफ नहीं देखना। फिर आप एक सब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर या तो जाइन वर्ब यूज करोगे या फिर हाबन। ऐसे नहीं इंग्लिश में हैज हैव यूज होता है तो हम इधर भी सिर्फ हाबन यूज कर लें। राइट, इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि या तो जाइन आएगा या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाबन आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब कौन सा आएगा इसकी बात अपन करेंगे। फिर तुरंत इसके बाद लगाना है अपन को एक ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहां आ जाएगी? एंड में आ जाएगी। जो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती है इसको पेशवाई वर्ब भी बोलते हैं, इसको पेपेशवाई वर्ब भी बोलते हैं, इसको परफेक्ट वर्ब भी बोलते हैं। परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, पेपेशवाई मतलब थर्ड फॉर्म, पेशवाई मतलब थर्ड फॉर्म, या एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमको लगानी है ही। तो जो इंग्लिश में जो थर्ड फॉर्म वर्ब के जस्ट बाद में आ रही थी हेल्पिंग वर्ब के, वो हमें जर्मन में एंड में लेके आनी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जाइन कहां यूज करें सेकंड पोजीशन पे और हाबन कब यूज करें, जाइन कब यूज करें और हाबन कब यूज करें। जाइन यूज करना है इफ देयर इज प्लेस और लोकेशन चेंज। अगर सेंटेंस में कोई प्लेस या लोकेशन चेंज होती है, अब सेंटेंस में प्लेस या लोकेशन चेंज कैसे होगी? या अगर ऐसी वर्ब आ रही है जो सब्जेक्ट का प्लेस या लोकेशन चेंज करती है, जैसे गेहन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, ऐसी वर्ब सुनी है क्या? गेहन जाना तो कोई आदमी जाएगा, फारन कोई ट्रेवल करेगा, कोई लाउफन कोई दौड़ेगा, रेनन कोई दौड़ेगा, फ्लीगन कोई फ्लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। तो उस केस में तो आपको क्या यूज करना है? सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करना है। और हाबन तब आएगा
इफ देयर इज नो प्लेस और लोकेशन चेंज। अगर सेंटेंस में कोई प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं हो रहा तो फिर अपन को हाबन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा चुका हूं, अभी आया था ना एक सेंटेंस, टीचर क्लास स्टार्ट कर चुका है, वह होमवर्क कर चुका है, तो खाना खाने में, क्लास शुरू करने में, होमवर्क करने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, तब तो सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाबन यूज करेंगे। ठीक है। और बच्चा स्कूल जा चुका है, आप अपने दोस्त को बताओ कि मैं जयपुर आ चुका हूं, राइट, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जाने और आने में प्लेस चेंज हुआ ना, तो फिर अपन क्या यूज करेंगे सेकंड पोजीशन पे, जाइन का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेस चेंज सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब लगा दोगे, ये देखिए कि प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा सब्जेक्ट का। ठीक है। और मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, मेन वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, मेन वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट डाटिव। अब यहां पर मेन बात क्या आती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है। तो जनरली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न ही करनी पड़ेगी, इसकी मैं लिस्ट भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं इनकी, वो भी अपन देखेंगे। अभी एक बार सेंटेंसेज बनाते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुका है, ही हैज रिटन ए लेटर, तो ही के लिए आ जाएगा एयर। अब तुरंत ये सोचना है कि लेटर लिखने में प्लेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ही हैज रिटन ए लेटर मीन्स वह लेटर लिख चुका है, तो लेटर लिखने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, उसने एक जगह बैठे बैठे लिख दिया, कोई लोकेशन चेंज नहीं हुई। ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे हाबन का एयर के हिसाब से क्या लगेगा, हार्ट। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस के एंड में जाएगी। ए लेटर, रिटन आकुजाटिव है, लेटर को बोलते हैं ब्रीफ, मैस्कुलिन होता है डेर, डेर का आकुजाटिव डेन, ऐसे ही आइन का आकुजाटिव आइनन। समझ में आ रही है ना बात, आइन की टेबल में मैस्कुलिन आकुजाटिव। ठीक है। तो एर हार्ट आइनन ब्रीफ। अब आपको याद रखनी है थर्ड फॉर्म्स। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, जिसको जर्मन में बोलते हैं श्राइबन, क्या बोलेंगे, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिर गेशरीबन, क्या हो जाएगी। अब ये याद रखना है आपको, ये कैसे बना है इसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन याद भी रखना है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गेशरीबन। आई बात समझ में। सो एर हार्ट आइनन ब्रीफ गेशरीबन, ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुका है। ओके। अनदर सेंटेंस, द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा चुका है। द चाइल्ड हैज गॉन, अब तो बच्चा स्कूल गया तो प्लेस चेंज हुआ ना। ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे प्लेस चेंज होता है तो क्या यूज करना है, जाइन यूज करना है। हालांकि इंग्लिश के सेंटेंस में हैज है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये अपना जर्मन का रूल लगाना है। द चाइल्ड को हम क्या बोल रहे हैं, द स्किन्ड, द चाइल्ड इज द स्किन्ड, इसको याद रखना। और जाइन वर्ब लगानी है तो द स्किन्ड के हिसाब से क्या जाएगा, इस्ट, एस के हिसाब से द एसिस्ट, द स्किन्ड ईस्ट, स्कूल टू, गॉन टू द स्कूल, तो टू स्कूल के लिए शुअर शूल है। अब ये जल्दी प्रीपोजिशन सिखाऊंगा, उसमें पता चलेगा कैसे आया है। अभी शुअर शूल है, ये याद रखना है, टू द स्कूल के लिए आया है। ठीक है। गॉन, गॉन ये वर्ब है गेहन, फर्स्ट फॉर्म क्या है, गेहन, टू गो, और थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेगांगन। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, गेगांगन। सो द स्किन्ड ईस्ट शुअर शूले गेगांगन। समझ में आई क्या बात, मतलब थर्ड फॉर्म हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी, द स्किन्ड ईस्ट शुअर शूले गेगांगन। ओके। ऐसे ही अनदर सेंटेंस, वी हैव ऑर्डर्ड द फूड, हम खाना ऑर्डर कर चुके हैं। अब खाना ऑर्डर करने में प्लेस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो देखो कैसे सेंटेंस बनेगा, वियर हाबन द फूड, दास एसन, आकुजाटी में भी फिर उसका दास ही रहेगा। यहां पर एसन ईट नहीं है, फूड है।
Wir haben das Essen and order, order के लिए वर्ब होती है bestellen और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी bestellt। तो wir haben das Essen bestellt। समझ में आ रहे हैं क्या सेंटेंसेस? Wir haben das Essen bestellt। सो जो थर्ड फॉर्म है वो जस्ट हमें सेंटेंस के एंड में यूज करनी है, इस चीज का ध्यान रखना सब लोग। वन मोर सेंटेंस, my brother has traveled to Germany। मेरा भाई जर्मनी ट्रेवल कर चुका है, मतलब जर्मनी वो जा चुका है। ठीक है, तो माई ब्रदर के लिए हम यूज करेंगे माइन ब्रूडर ईस्ट। अब देखो ट्रेवल करने में प्लेस चेंज हुआ ना, तो सेकंड पोजीशन पे जाइन वर्ब ब्रदर के हिसाब से, किसके हिसाब से? एर के हिसाब से। तो माइन ब्रूडर ईस्ट मीन्स एर ईस्ट, ट्रेवल्ड जाएगा एंड में। टू जर्मनी के लिए अभी यूज करना है नाक, ये भी प्रीपोजिशन है जो टू का मीनिंग दे रही है। जर्मनी को बोलेंगे डॉइचलैंड, नाक डॉइचलैंड। और ट्रेवल के लिए वर्ब फारन, फारन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेफारन। तो यहां पर अपन को क्या लगाना है? गेफारन। क्या सेंटेंस बना आपका? माइन ब्रूडर ईस्ट नाक डॉइचलैंड गेफारन। समझ में आ रहा है क्या ये सेंटेंस? या माइन ब्रूडर ईस्ट नाक डॉइचलैंड गेफारन, कि मेरा ब्रदर जो है, भाई जो है, वो जर्मनी जा चुका है। ओके, अब सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन हावन सेलेक्ट कर लो, प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाएगी सेंटेंस के लास्ट में। आई बात समझ में? अब मेन बात ये आ रही है कि थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है। मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बनानी नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को एज ए मेन वर्ब यूज किया जाता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म बनती है, और मेन वर्ब्स जितनी भी हैं उनकी थर्ड फॉर्म बनती हैं, ठीक है। तो अपन कैटेगरी वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपे स्वाई फोन, फोन का मतलब होता है ऑफ, या श्वाखे वेर्बन। श्वाखे वेर्बन याद है क्या आपको? अरे वीक वर्ब्स जिनका वर्ब कॉन्जुगेशन कर रहे थे तो ई लगा रहे थे, एस टी लगा रहे थे, टी लगा रहे थे, ई एन लगा रहे थे, ऐसे याद है क्या? उनको बोलते हैं श्वाखे वेर्बन। श्वाखे वेर्बन मीन्स वीक वर्ब्स। तो जितनी भी वीक वर्ब्स हैं, कुछ की बात अलग है, बाकी जितनी भी वीक वर्ब्स हैं उनकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो आपको एक सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है? देखो पहले वीक वर्ब लिख लेते हैं, जैसे माखन, कोखन, लर्नन या जागन, हेरन, ठीक है। ये वीक वर्ब है, इनकी जब भी थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, शुरुआत में तो लगाना है जीई, ठीक है। और जो वर्ब का मेन पार्ट है उसको यूज करेंगे। शुरुआत में तो सबके जीई लगेगा, वर्ब का मेन पार्ट यूज करेंगे और ईएन को हटा के टी लगाना है बस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? गेमाक्ट, यहां पर गेकॉक्ट, यहां पर लर्नन की थर्ड फॉर्म गेलेंट, जागन की थर्ड फॉर्म गेजाक्ट, हेरन की थर्ड फॉर्म गेहोल्ट। आई बात समझ में? तो वीक वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हमको इस तरीके से बनानी है। इसके बाद में जनरली दूसरी टाइप की जो वर्ब आ गई वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो पेपे स्वाई फोन स्टार के वेर्बन। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिनका कॉन्जुगेशन हम करते हैं तो फिर अपन को वोवल्स चेंज करने होते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट भी चेंज हो जाते हैं, जैसे जेन, तो जेहन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेजेन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है चीज अपन को याद ही करनी पड़ेगी। लेजन, लेजन की थर्ड फॉर्म गेलेजन। गेबन, गेबन का मतलब होता है टू गिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेगेबन। एसन, एसन टू ईट, इसकी थर्ड फॉर्म गेगेशन।
गेहन, गेहन टू गो, तो गेगांगन। आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ जीई लगा दे काम हो जाएगा, वोवल भी चेंज हो रहा है, देखो राइट। इधर तो सिर्फ जी लगा, इधर जीई ठीक है लगा है, लेकिन वोवल भी चेंज हो रहा है, तो इधर ये वाली थर्ड फॉर्म्स आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जो बीई से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं? बीई से स्टार्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस्टेलन, अभी अपन ने एक सेंटेंस ही बनाया था, बेस्टेलन टू ऑर्डर, बेजूखन टू विजिट, बेजिस्टीगन टू विजिट, बेस्टेलन हो ही गया। बेत्सालन, बेत्सालन टू पे, बेकोमन टू गेट, टू रिसीव। तो इन वर्ब्स की जब भी आप थर्ड फॉर्म बनाओगे तो हमको क्या करना है, en हटाना है और t लगाना है बस। तो ये क्या बन जाएगा, बेस्टेल्ट, यहां पर ये बन जाएगा बेजूख्ट, en हटा के t, ठीक है। यहां पर ये बन जाएगा बेजिस्टिग्ट, यहां पर ये बन जाएगा बेत्साल्ट या बेजिस्टिग्ट और देन बेस्टाल्ट। और बेकोमन जो है ये अपवाद है, बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन ही रहती है, बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन ही रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेंटेंस बनाना हो कि आई हैव रिसीव्ड द मेल, क्या सेंटेंस बनेगा कि मुझे मेल मिल चुका है, तो मेल मिलने में प्लेस चेंज नहीं हुआ, ईमेल आने में प्लेस चेंज नहीं हुआ। तो इस हाब एक ईमेल मिल चुका है, तो आईने ईमेल, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, और फिर बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात? इस हाब आईने ईमेल बेकोमन। बेत्सालन का मतलब होता है टू पे, तुम बिल पे कर चुके हो, तो दू, बिल पे करने में भी प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, तो दू हास्ट हाबन वर्ब। बिल को बोलते हैं दी रेशनुम, बिल को क्या बोलेंगे, रेशनुम। सो दू हास्ट दी रेशनुम और पेड, यू हैव पेड द बिल। बेत्सालन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बेत्साल्ट, दू हास्ट दी रेशनुम बेत्साल्ट। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये कुछ वर्ब्स की थर्ड फॉर्म थी। सेम इसी तरीके से एक कैटेगरी और अपन देख लेते हैं। कुछ वर्ब्स की एंडिंग IEREN से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाटिव में वर्ब आई होगी पासियरन, ग्राटुलियरन, या ऐसे ही मार्कियरन, नोटियरन, ठीक है। तो उस केस में भी अपन को क्या करना है, en हटा के, जब भी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, en हटा के t लगा देंगे। जैसे पासियट, यहां पर ग्राटुलियट, यहां पर मार्कियट, देन नोटियट। पासियरन टू हैपन, ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट, मार्कियरन टू मार्क, नोटियरन टू नोट, ठीक है। इसकी लिस्ट मैं आपको और शेयर करता हूं वर्ब की थर्ड फॉर्म्स की। तो जब भी अपन सेंटेंसेज बनाएंगे, प्रैक्टिस करनी है अपन को, तो फिर वहां से अपन थर्ड फॉर्म और देखेंगे। बाकी रूल आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंट पास्ट होता है, जहां पर कोई भी काम सब्जेक्ट कर चुका है तब इसको यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, पहले सब्जेक्ट यूज होगा, सेकेंड पोजीशन पे जाइन हाबन में से एक वर्ब डिसाइड करनी पड़ेगी, प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन, अदरवाइज हाबन। थर्ड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आएगा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब एज ए थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में आएगी, ठीक है। तो ये अपना आज का टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ एग्जाम्पल करे हैं, थर्ड फॉर्म्स कैसे बनती हैं कुछ वर्ब्स की, वो देखा है अपन ने, ठीक है। और अब अपन को इसकी और प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई क्या चीजें? डाउट, क्वेश्चन कोई, एनीवन? चलो ठीक है फिर।